नागपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव के अंदर दो दोस्त भोला राजीव और उनकी लड़की दोस्त सोनिया रहा करती थी। और दोस्तों, कैसे हो तुम दोनों? आज हम 2.5 साल के बाद मिले हैं। शायद तुम दोनों का भूतिया चीज को खोजने का शौक बंद हो गया होगा और भोला के तो बाल भी झड़ चुके हैं। अरे सोनिया, हम तो बस तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे थे। हमें तो भूतों का शौक अभी भी है। चलो हम किसी भूतिया चीज को ढूंढने चलते हैं, मजा आएगा बड़ा। अरे हाँ भाई बोला, मुझे भी इसी पल का इंतजार था। चलो हम किसी तांत्रिक बाबा के पास जाकर किसी चुड़ैल को बुलाकर उसे देखते हैं भैया। दोस्तों, मैं यहाँ पर पास ही रहने वाले तांत्रिक को जानती हूँ। वो जादू टोना करते हैं। क्यों ना हम उन्हीं के पास चले। चलो जल्दी चलते हैं। फिर वो तीनों दोस्त निकल जाते हैं अपने गांव से तांत्रिक के पास जाने के लिए। वो तीनों जंगल से होते हुए उन तांत्रिक बाबा के पास पहुंच जाते हैं। तभी तांत्रिक बाबा जी उनसे कहते हैं, अरे क्या हुआ बच्चों, कैसे आना हुआ इस तांत्रिक अघोरी के पास? इतने दिनों बाद क्या काम पड़ गया मुझसे फिर? अरे तांत्रिक जी, आपसे कुछ खास काम नहीं पड़ा। हम तो बस इसलिए आए थे आपके पास ताकि आप हमें चुड़ैल से रूबरू करा सको। हमारा बड़ा मन है किसी चुड़ैल या भूत से रूबरू करने का। हाँ, मैं तुम्हें चुड़ैल से रूबरू तो करवा दूंगा, लेकिन एक बात याद रखना कि तुम्हें इससे जान का खतरा भी हो सकता है, इसलिए पहले ही सोच लो। अरे तांत्रिक जी, मैं नहीं डरता किसी चुड़ैल उड़ैल से। आप बस बुला लीजिए चुड़ैल को, हम बस देखना चाहते हैं उसे एक बार। फिर तांत्रिक जी खड़े होते हैं। चलो, अगर तुम्हें सच में एक चुड़ैल से मिलना ही है तो मैं बताता हूँ तुम्हें। मैं तुम्हें एक गेम दूंगा और तुम्हें एक एक करके अपने आप को एक अकेले कमरे में बंद करना है और फिर उसके अंदर जाकर एक शीशे के सामने तुम्हें बोलना है, हे चुड़ैल, मैंने जिंदगी में कभी चुड़ैल नहीं देखी है, तुम कृपया करके मुझे अपने दर्शन दो। ऐसा बोलना है। मैं अभी तुम्हें मोमबत्ती देता हूँ, तुम उसे लेकर जाओ। फिर तांत्रिक जी मंत्र पढ़ते हैं और राजीव के हाथ में मोमबत्ती आ जाती है और फिर वो उस मोमबत्ती को लेकर फिर से अपने गांव की ओर जाने लगते हैं और भोला के घर में जाने का फैसला करते हैं, क्योंकि वहीं पर एक सुनसान कमरा है। वो घर में आ जाते हैं। दोस्तों, हम यह मोमबत्ती तो लेकर आ गए तांत्रिक जी से, लेकिन मुझे डर लग रहा है। अगर चुड़ैल हमारे पीछे पड़ गई तो हम क्या करेंगे? अरे सोनम, तुम इतनी चिंता क्यों लेती हो? हम दोनों है ना यहाँ पर। मैं जाऊंगा सबसे पहले उस बंद कमरे में और फिर देखूंगा कि वहाँ पर चुड़ैल है या नहीं। अगर नहीं होगी तो मैं तुम दोनों को कह दूंगा। और फिर राजीव उस मोमबत्ती को लेकर बंद कमरे में आ जाता है और फिर शीशे के सामने खड़े होकर बोलता है, ए चुड़ैल, तू मुझे अपने दर्शन दे। मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी चुड़ैल नहीं देखी। आज तू मुझे अपने दर्शन दे, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। राजीव ऐसे ही शीशे में देखता रहता है, लेकिन कोई चुड़ैल नहीं आती। वो सोचता है कि चुड़ैल के बारे में तांत्रिक ने गलत बताया था और ऐसा सोचकर जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो देखता है कि चुड़ैल उसके समक्ष खड़ी है। अरे बाप रे, ये चुड़ैल तो पीछे से आ गई। अब मैं क्या करूं? अब ये चुड़ैल मुझे नहीं छोड़ेगी। अब मैं अपने दोस्तों को भी नहीं बुला सकता। अरे, तुम्हें तो मुझे देखने का बड़ा शौक था ना। अब आ गई हूँ तुम्हारे सामने, जी भर के देख लो, क्योंकि उसके बाद मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और फिर वो चुड़ैल उस पर हमला कर देती है और उसे मारने के बाद वहाँ से गायब हो जाती है। काफी देर तक राजीव बाहर नहीं आता तो सोनम और भोला चिंतित हो जाते हैं। अरे सोनम, अब मुझे डर लग रहा है। हमारा दोस्त राजीव इतनी देर से अंदर गया हुआ है लेकिन वो बाहर ही नहीं आया। चलो हम देख कर आते हैं अंदर क्या हुआ उसके साथ। हाँ भोला, जल्दी चलो, हम देख कर आते हैं राजीव को। फिर सोनम और भोला अपने दोस्त राजीव को देखने के लिए कमरे में घुसते हैं और उसे मरा हुआ पाते हैं। तभी सोनम अपने दोस्त राजीव की लाश को देखकर डर जाती है और फिर भोला से कहती है, अरे भोला देखो, हमारा दोस्त राजीव तो यहाँ पर मरा पड़ा है। मुझे तो बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। अब हम लोग क्या करें? अरे सोनिया, अब तो मुझे भी बहुत ज्यादा डर लग रहा है। क्यों ना हम उन्हीं तांत्रिक के पास चले जिन्होंने हमें ये गेम दिया है। जल्दी चलो उन तांत्रिक के पास, अब वो ही हमें इस दुविधा से निकाल सकते हैं। फिर सोनिया और भोला डरते हुए तेजी से जंगल में भागते हैं और तांत्रिक जी के पास पहुंच जाते हैं। अरे तांत्रिक जी, आप जल्दी से हमारी मदद कीजिए। हमारा दोस्त जो आपसे गेम लेकर गया था, उस गेम में वो फंस चुका है। उसे चुड़ैल ने मार दिया। बेटा, मैंने तो पहले ही कहा था कि उस गेम में खतरा है, लेकिन तुम्हारा दोस्त नहीं माना। खैर, अब छोड़ो इन बातों को, हम तुम्हारे घर पर चलते हैं जल्दी से। फिर तांत्रिक, सोनिया और भोला तीनों जल्दी से भागते हुए भोला के घर पर पहुंच जाते हैं। अरे बेटी सोनम, तुम यहीं पर रहो। मैं तुम्हारी जान को खतरे में नहीं डाल सकता। हम दोनों मर्द जाते हैं अंदर
और फिर उस चुड़ैल को भगा कर आते हैं। और फिर वो दोनों राजीव के कमरे में जाते हैं और तांत्रिक जी भी उसे मरा पाते हैं। तांत्रिक जी देखते हैं कि राजीव के बगल में वही मोमबत्ती पड़ी थी। अरे चलो, मुझे उस चुड़ैल को मारने का उपाय मिल गया। मैं पहले उस चुड़ैल को मंत्र पढ़कर बुलाता हूँ और फिर इस मोमबत्ती को जला दूंगा। फिर वो मोमबत्ती को उठाकर मंत्र पढ़ते हैं। ए चुड़ैल, सामने आ, मुझे तुम्हारे दर्शन करने हैं। जल्दी आ मेरे सामने, मुझे तुम्हें अपने सामने देखना है, जल्दी आओ। तांत्रिक के ऐसा बोलते ही वो चुड़ैल उनके सामने आ जाती है। अरे वाह, आज तो दो मुर्गों ने मुझे एक साथ बुलाया है। इस लड़के की तरह मैं इन्हें भी नहीं छोड़ूंगी। अरे चुड़ैल, तू हमें क्या नहीं छोड़ेगी? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अभी मंत्र पढ़ता हूँ और इस मोमबत्ती को जलाता हूँ। फिर तांत्रिक जी मंत्र पढ़ते हैं और मोमबत्ती जलने लगती है और मोमबत्ती की वजह से चुड़ैल भी चिल्लाते हुए राख में बदल जाती है और चुड़ैल सहित गेम का अंत हो जाता है।